नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। पिछले 10 सालों से हर्षनगर कानपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है IBS, जिसको कि हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि IBS होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, किन लोगों में होता है और क्या क्या हम लोग सावधानी बरत सकते हैं इसके लिए, और होम्योपैथिक उपचार किस तरीके से मदद करता है आपकी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि IBS होता क्या है। IBS एक बड़े आंत की समस्या है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की, और फंक्शनल बाउल डिजीज़ में आता है, जिसमें क्रियाविधि प्रभावित होती है बड़े आंत की। और ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है आजकल। आप ज़रूर चलते फिरते किसी न किसी से सुन लेते हैं कि किस तरीके से IBS की उसकी शिकायत है। तो IBS में जो संकुचन शक्ति होती है बड़े आंत की, वह प्रभावित होती है, क्योंकि उसमें जो नर्व्स होती हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है और न्यूरोमस्कुलर इसमें पूरा का पूरा जो है अफेक्शन होता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक साइकोसोमेटिक इलनेस की श्रेणी में भी आता है। और डिफरेंट जो है इसके क्राइटेरियाज होते हैं, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है। और जहाँ तक रही इसके लक्षणों की बात, तो जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो पेन होता है या दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में, यानी कि जो एब्डोमेन है आपका उसके निचले स्तर में। और दर्द के साथ साथ डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। और इसके अलावा आपका वज़न गिरने लगता है, जो है खाने की इच्छा नहीं होती है, ब्लोटिंग सेंसेशन रहता है। और दिन भर में देखा जाए तो इस तरीके से आपके डेली रूटीन को प्रभावित करता है कि आप सुबह से शाम तक आपको हमेशा ये अर्ज बनी रहती है कि पेट नहीं साफ़ हुआ है और जाना है, पॉटी जाना है आपको। और हमेशा ही जो भी पॉटी होगी वो डिफरेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में होगी, कोई फिक्स्ड फॉर्म या स्ट्रक्चर नहीं है उसका। तो यह इसके प्राइमरी लक्षण होते हैं। अगर IBS की हम लोग बात करते हैं तो मोर प्रेफरेबली जो विमेंस होती हैं वह ज़्यादा सफ़र करती हैं एज़ कंपैरिजन टू मेल्स। और कुछ चीज़ें और भी मुख्यतः हैं कि देखा जाए तो एक चीज़ है, जैसा कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो लोग एंजाइटी या स्ट्रेस में रहते हैं तो उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यह एक समझने लायक बात है कि एंजाइटी एंड स्ट्रेस पॉजिटिव फैक्टर नहीं IBS का, कि यह कारण है। हाँ, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिनको ऑलरेडी ये सारे लक्षण हो या जिनमें प्राथमिकता हो इस बीमारी की, उसके लक्षणों में बढ़ोतरी आ जाएगी आपकी अननेसेसरली एंजाइटी या स्ट्रेस को लेकर के। और जहाँ तक इसकी रही कि क्या हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इसके लिए, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आप जो भी कई बार देखा गया है कि कुछ एक ट्रिगर फूड फैक्टर्स होते हैं कि आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खाते हैं जिसके बाद आपकी समस्याओं में बढ़ोतरी होती है। तो उन ट्रिगर फूड फैक्टर्स को अवॉइड करने की कोशिश करिए आप, और एक रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज आप फॉलो करिए। डेफिनेटली जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अपने खाने में आप फाइबर्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जो एक प्रॉपर स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब वो फाइबर जो है चाहे तो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यह चीज़ें आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपके ईटिंग हैबिट्स और आपके रूटीन एक्सरसाइजेस डेफिनेटली आपके सिम्टम को, आपके लक्षणों को प्रभावित करेंगे और उसको कम करने में आपकी मदद करेंगे। अब जहाँ तक बात रही कि हाँ, होम्योपैथिक उपचार आपकी क्या कर सकता है, तो होम्योपैथिक एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें कि आपके लक्षणों की देखी जाती है कि आखिर किस तरीके से आ रहे हैं, इसका कारण क्या है और क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं। तो उनके रूट कॉज को अगर हम लोग एलिमिनेट कर दें तो डेफिनेटली आपका एक होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और पूरी तरीके से आप जो है ठीक हो सकते हैं इस चीज़ से, बशर्ते आप डाइट एंड रेजिमेंट फॉलो करें, एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें प्रॉपरली और एक्सरसाइज पूरी तरीके से करें। तो और डेफिनेटली आप इस चीज़ को देखें, समझें और होम्योपैथिक उपचार अपनाएं। थैंक यू।